हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आपके। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर 4 यहाँ से हम इसमें शुरुआत करने वाले हैं। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने 1, 2, 3 तीनों प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चौथे प्रश्न से शुरुआत करते हैं। चौथा प्रश्न है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यह है प्रश्न नंबर 4। इबारती प्रश्न है जिसको हल करना है। कंडीशन समझते चलते हैं। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पूर्व। तो पहले तो हमको ये निकालना है, सवाल कह रहा है उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। कैसे पता लगाएंगे, तो लिखेंगे कि माना रहमान है, तो लिख दीजिए रहमान की वर्तमान आयु बराबर कितना मान लेते हैं, यक्स। अब देखिए, अब कह रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी थी, रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पूर्व आयु के व्युत्क्रम का योग। तो पहले मानेंगे कि 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। अभी देखिए, वर्तमान में जितनी है उससे 3 साल पहले जाना था, यानी 3 माइनस कर देंगे हम लोग और यहीं पर लिखेंगे 5 वर्ष पश्चात, यानी बाद, फ्यूचर में जा रहे हैं, रहमान की आयु। देखिए क्या करना है, 5 वर्ष पश्चात, यानी 5 इसमें ऐड कर देंगे और कह रहा है कि इन दोनों के व्युत्क्रमों का योग, x-3 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x-3 और इसका योग करना 1/x+5। दोनों का योग कितना है, बराबर में कह रहा है 1/3 के बराबर है। अब हम समझते हैं इसको कि अगर ये 1/3 के बराबर है तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, अभी द्विघात समीकरण के रूप में नहीं मिला है, तो अभी क्या करेंगे, इसको द्विघात समीकरण बनाएंगे। समझिए, जब द्विघात समीकरण बनाने जाएंगे तो ये लासा ले लेंगे, तो लासा हो जाएगा x-3 और x+5। लासा मतलब LCM। अब देखिए, x-3 से x-3 खत्म, ऊपर आ जाएगा x+5 और यहीं पर प्लस, यहाँ आ जाएगा x-3 और यही बराबर में कितना दे रखा है, 1/3। अब हल करिए इसको, ये ऊपर से जो हो जाएगा x 2x हो जाएगा और यहाँ पर +3 और -3, +5 और -3 है, तो ये आ जाएगा प्लस में 2 और बटे, यहाँ गुणा करवाइए, x का x में गुणा, x², x का फिर किस में गुणा करवा रहे हैं, 5 में, तो ये 5x, x का फिर -3 का x में 3x और -3 का 5 में 15 बराबर में 1/3। अब यहाँ हो जाएगा 2x + 2 मतलब 2 ही, और यहाँ पर देखिए x² प्लस में हो जाएगा 2x -15 बराबर में 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिरछे गुणा करवाएंगे। यहाँ आते हैं, तिरछे गुणा करवाएंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6x और +6 और यही बराबर में हो जाएगा x² प्लस में 2x और माइनस में 15। इन सबको उधर भेजिए, तो ये रही x² ऑलरेडी है प्लस में 2x। अरे देखिए, 6x जब उधर जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6x को जब हम उधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा माइनस में 6x और यहाँ -15 ऑलरेडी है और ये -6, तो ये हो जाएगा x² -4x और यहाँ पर माइनस में 21 और यही बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करना हमको, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका मूल निकालेंगे। तो आप चाहे द्विघाती सूत्र लगा लीजिए, यानी श्रीधराचार्य का सूत्र, और चाहे आप क्या लगा लीजिए, डायरेक्ट कर लीजिए गुणनखंड, जो भी आपको पसंद आता है। तो अभी देखिए हम क्या करते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं सीधे। यहाँ देखिए -21, तो हमको ऐसी 2 संख्याएं लेनी है जिसका गुणा कराने पर आ जाए -21 और घटाने पर माइनस वाली संख्या बड़ी में लेंगे, घटाने पर आ जाए 4। तो हम ले लेंगे x² -7x + 3x -21 बराबर 0, घटेगा आ जाएगा -4। तो यहाँ से x कॉमन, x -7 बचा, यहाँ से प्लस में 3 कॉमन, तो यहाँ भी x -7 और बराबर 0। अब यहाँ से देखिए x -7 कॉमन और यहाँ बचेगा क्या, x+3 बराबर में 0। तो पहला क्या लेंगे, x -7 बराबर
0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इसी तरह से x प्लस 3 बराबर भी 0 कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा -3। ठीक है ना, दोनों मान निकल के आ गए हैं। तब यहाँ से जब निकालेंगे तो इसकी वर्तमान आयु कितनी आ जानी है, ये माइनस में तो आएगी नहीं, ये आ जाएगा प्लस में 7। ठीक है, जल्दी से इसको क्या करिए नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं आप लोगों को अगला प्रश्न। अब बच्चों हम देखेंगे इसका अगला प्रश्न यानी पांचवें में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है और इसमें कह रहा है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक और अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 हो जाता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए अंक ज्ञात कीजिए। तो पहला हम मान लेंगे, पहले क्या है, पहला गणित है, तो हम मानेंगे कि माना गणित में प्राप्त अंक किसके द्वारा, शेफाली द्वारा, x है तथा करके यहीं लिख लीजिए। और कौन सा सब्जेक्ट है गणित के साथ है, अंग्रेजी, तो यहां लिखेंगे अंग्रेजी में प्राप्त अंक, ये बराबर कितना y। तो अब आते हैं कंडीशन जो रखा उसके अनुसार प्रश्नानुसार लिखते हैं। प्रश्नानुसार, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, पहला क्या है कि जो भी उसने अंक प्राप्त किया है, अगर टेस्ट में शेफाली ने दोनों मिला करके कितना है अंकों का योग दे रहा है 30, तो पहली जो कंडीशन आएंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 30, इसको समीकरण 1 मान लो। और दूसरा ये कह रहा है कि जब क्या हो दोनों में, यानी गणित में उसे 2 अंक अधिक मिल जाए, गणित में भी कितना मिला x, तो x में क्या करना है 2 अधिक कर देना है, और अंग्रेजी में कह रहा है कितने अंक कम हो जाए 3, तो यह 3 कर दीजिए कम, तो इन दोनों का गुणनफल कह रहा है कितना है, बराबर है 210 के। अब यहीं से कह रहा है कि प्राप्त अंक प्राप्त करिए कितना आएंगे, तो x प्लस वाई बराबर 30 यहीं पर निकाल लीजिए, चाहे y निकाल लीजिए चाहे x निकाल लीजिए, हम लोग y निकाल लेते हैं, तो y बराबर आ जाएगा x माइनस 30 माइनस x। ठीक है ना, तो अब यहाँ आइए, यहीं पर क्या करते हैं, इसको समीकरण 2 नाम दे दीजिए चाहे रहने दीजिए, तो यहीं पर लिखेंगे y का मान रखने पर, और जब आप y का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2 ऐसे रहेगा, और यहाँ y की जगह पे लिख देना कितना x प्लस 30 माइनस x, 30 माइनस x, और माइनस में 3 पहले से ही है, बराबर में है 210। तो अभी इसको और सॉल्व करिए, x प्लस 2 ये हो जाएगा 27 हो जाएगा ना, तो ये जब 27 हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे 27 माइनस x बराबर 210। अब इन दोनों को गुणा करवाइए, x का 27 में गुणा होगा तो हो जाएगा 27x, ठीक है ना, x का x में गुणा तो माइनस x स्क्वायर, फिर देखिए 2 का 27 में गुणा 27 दूना 54, और 2 का फिर x में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 2x, और यही बराबर 210 के। अब इस 210 को इधर उठा लाओ, तो ये देखो ये माइनस में, अच्छा 210 को इधर ना लाओ, इन सबको उधर ले जाओ, तो x स्क्वायर इधर माइनस में तो उधर जाके प्लस, ये देखो 27 और ये 2 है, तो ये बचेगा कितना 25x, किसमें प्लस में बचेगा 25x। अगर प्लस में 25x बच रहा है तो अब क्या करेंगे, इसको जब उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 25x, और ये 54 इधर माइनस में है, ये प्लस में है, उधर जाके हो जाएगा माइनस में, तो 210 माइनस कर देंगे 54, और ये बराबर 0। यहाँ क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस में 25x और प्लस ये हो जाएगा 156, और यही बराबर 0 के। तो यहाँ हमको द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसी का करना पड़ेगा गुणनखंड। तो देखिए ये x स्क्वायर, अब हमको क्या करना है, लाना है, गुणा होने पर आना चाहिए 156, वो भी प्लस में, और बीच वाली संख्या माइनस में दी गई है। इसका मतलब जो हम 2 संख्याएं लेंगे उसमें बीच वाली संख्या किस में दी गई होगी, दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे, यानी दोनों संख्याएं माइनस में होंगी, तभी उनको गुणा करने पर प्लस आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं माइनस में 13x और माइनस में 12x और प्लस 156 बराबर 0। देखिए अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25 और गुणा करने पर आ जाएगा 156। तो यहाँ से x कॉमन, तो बचेगा x माइनस 13, और यहाँ से बराबर करेंगे
और यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से हो जाएगा 12 कॉमन, तो यहाँ पर भी x माइनस 13 माइनस में लेंगे तभी ध्यान रहे चीज़। तो यहाँ से x माइनस 13 कॉमन, तो बचेगा क्या x माइनस 12 बराबर में 0। तो x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13 आ गया। और यहीं पर एक भी चीज़ कर लीजिए, x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर 12 आ गया। अब यही निकालते हैं, समीकरण 1 से लिखते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर कह रहा है 30 है। तो यदि x बराबर कितना ले लेते हैं 13 प्लस y बराबर 30, तो y बराबर कितना आ जाएगा 12 नहीं 18 है 17, क्या आ जाएगा 17 और 13 मिलके 30। और यहीं से जब x बराबर 12 लेने पर जब हम करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 30, तो x बराबर कितना आ जाएगा, फिर 12 रख देंगे, ये y प्लस में y और बराबर में 30। अब इसको उधर भेज देंगे तो ये y बराबर आ जाएगा 18 12 30। यानी अगर क्या हुआ कि जो शेफाली है, शेफाली नाम क्या नाम है लड़की का, हाँ शेफाली नाम है, तो शेफाली को क्या किया, अगर गणित में कितने मिलते हैं 13 अंक, तो फिर अंग्रेजी में 17 मिल रहा है उसको। और यदि गणित में कितने मिलते हैं 12 मिलते हैं, तो फिर अंग्रेजी में कितने मिलेंगे उसको 18 मिलेंगे। बात समझ में आई कैसे लगाना है। तो जल्दी से क्या करिए, इसको भी नोट करिए, हम बताते हैं फिर अगला प्रश्न। अब बच्चों देखिए छठवां प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है। प्रश्न नंबर है 6। पहला तो एक आयताकार खेत बना लीजिए। ऐसे खेत बनाना आता है, इसे ये आयत बना दिए, ये हो गया आयताकार खेत, ठीक है। और आयताकार खेत में कह रहा है कि इसकी क्या करनी है, भुजाएं ज्ञात करनी है। और कह रहा है खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से कितनी है, 30 मीटर अधिक है, तो हम छोटी भुजा को पहले क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं x मीटर है, ठीक है ना। ये कितनी है, x मीटर है। तो बड़ी भुजा कितनी अधिक है, 30 मीटर अधिक है, तो ये x प्लस 30 हो जाएगा, ठीक है। ये x प्लस 30 हो गया। और क्या है, विकर्ण भी देख लीजिए। विकर्ण कह रहा है कि ये छोटी भुजा से 60 अधिक है, ये भी हो गया। सब हमने बना लिया खेत में x मान लिया उसकी छोटी भुजा, बड़ी भुजा x प्लस 30 और कर्ण हो गया, विकर्ण हो गया x प्लस 60। तो यहाँ जो माना उसको लिखिए, माना आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर x। तब नहीं, यहाँ आते हैं प्रश्नानुसार बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी, बड़ी भुजा हो जाएगी x प्लस 30। विकर्ण कितना हो जाएगा, विकर्ण बराबर हो जाएगा x प्लस 60। अब इतना कुछ दे रखा, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है इसकी भुजाएं, क्योंकि भुजाएं पूर्ण संख्या कोई मान नहीं है, चर के रूप में है। अच्छा ये x प्लस 30 तो ये भी x प्लस 30, ठीक है ना। और ये x तो ये भी x, ठीक। अब देखिए क्या ये त्रिभुज आपको दिख रहा है, इस त्रिभुज में हम ले लेते हैं, इसको भी नाम भी दे देते हैं ABC और यहाँ D। आयताकार खेत है, कर्ण हमने डाल दिया है। यहाँ से लिखिए त्रिभुज ABC में, ठीक है ना। लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण कितना है, x प्लस में है 60, इसका होल स्क्वायर करेंगे बराबर लंब है x का स्क्वायर और प्लस आधार है x प्लस 30 का स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो a स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3600
प्लस 2a भी करना होता है, तो 2 गुणे यक्स यानी 120 यक्स हो जाएगा, बराबर में ये यक्स स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 30 यहाँ 900, 30 से हाँ 900, 3 त्रिक का 9, और ये प्लस में हो जाएगा 60 यक्स। ठीक है, इतनी बात तो आराम से समझ में आई होगी, वर्क करके हमने पूरा तोड़ दिया है। अब यहाँ देखो ये यक्स स्क्वायर मिल करके 2x स्क्वायर, या तो क्या करो, ये देखो यक्स स्क्वायर इधर भी प्लस में, ये भी प्लस में, कट गया। यहाँ 3600 यहाँ 900। अब क्या करना हमको, इन सबको उधर ले चलो, तो ये है यक्स स्क्वायर, ठीक, और फिर ऑलरेडी है वहाँ पर, और यहाँ से जाएगा 120 माइनस में, प्लस में 60 यक्स है, ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ पर प्लस में है 900 और यहाँ से माइनस 3600 बराबर 0, सबको उधर लेगा। 3600 यहाँ आ गया, 120 यहाँ आ गया, 60 है, 900 और यक्स स्क्वायर है। तो अब यहाँ देखो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर, यहाँ पर हल करेंगे तो 120 और 60, तो ये माइनस में 60 यक्स, और यहाँ घटेगा तो 0 में से 0 गया, 0 ही रहना है, ये भी 0, और 16 में से 9 गया 7, 2, ये आ गया 2700 बराबर 0। तो ये हो गया यक्स स्क्वायर माइनस 60 यक्स माइनस 2700। अब इसका करेंगे गुणनखंड, तो यहाँ देखो क्या तोड़ सकते हैं इसको, यक्स स्क्वायर माइनस में इसको लिख सकते हैं 90 यक्स, माइनस में 30 यक्स, अच्छा प्लस में 30 यक्स, क्योंकि 90 में से 60 गया 30 और 9 तिया 27, 0 0। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जब इसको तोड़ दिया है, ये माइनस में 2700 बराबर 0, तो यहाँ देखिए क्या कॉमन है, यहाँ है यक्स कॉमन, तो यक्स माइनस 90, और यहाँ देखो प्लस में क्या कॉमन है 30, तो यहाँ भी क्या बचेगा यक्स माइनस 90 बराबर में 0। थोड़ा सा इधर आएंगे, यहाँ से यक्स माइनस 90 कॉमन, तो यक्स माइनस 90 बाहर, तो बचेगा क्या यक्स माइनस में 30 की प्लस में यक्स प्लस 30 बराबर 0। तभी एक बार ये लेते हैं एक बार वो, तो यक्स माइनस 90 बराबर 0 और यक्स बराबर आ गया 90, और इसी के साथ यहाँ पर यक्स प्लस 30 बराबर 0 और यक्स बराबर माइनस 30 आ जाएगा। तो हम ये 90 वाला प्लस वाला मान लेंगे, या इसी को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी समझिए कैसे, अगर हम क्या करेंगे, हाँ ये नहीं लेंगे, क्योंकि अगर ये लेंगे तो देखिए 0 हो जाएगा, ये माइनस 30 हो जाएगा। ठीक है, ये मान लेके चलते हैं, तो अगर यक्स बराबर 90 है तो ये देखिए यक्स प्लस 30 यानी 120 हो जाएगा, ये 90 और ये 120, और इसका कर्ण कितना हो जाएगा 9 6 15 यानी 150। ठीक है, पूरी विमाएँ जो भी ज्ञात करने थे हमको मिल गई हैं, और यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, जल्दी से इसको भी नोट करिए, फिर बताएं अगला प्रश्न, और प्रश्न संख्या 7 मिटाएं। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं इसका 7वां प्रश्न, और 7वां प्रश्न है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहले क्या करेंगे, दो संख्याएं हैं, दोनों को ज्ञात करना, तो लिखेंगे माना बड़ी संख्या बराबर कितना है यक्स, तथा छोटी संख्या ये बराबर में कितना है वाई। छोटी संख्या कितनी है, या बड़ी छोटी संख्या कितनी है वाई। अब कह रहा है कि इन दोनों के वर्गों का अंतर, तो प्रश्नानुसार ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर में 180, और इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब आगे कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग करेंगे यानी एक्स स्क्वायर, अच्छा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो यानी वाई स्क्वायर, छोटी संख्या तो वाई है, तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यह आ जाएगा 8 गुणे यक्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब क्या करेंगे, वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह पे हमको रखना है कितना 8x, तो हो जाएगा माइनस 8x बराबर में 180। इस 180 को इधर उठा लाइए, तो हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। अब इसका करवाना है गुणनखंड, क्योंकि द्विघात समीकरण को
मिल गया है। तो हमको कोई ऐसी संख्या लेनी है कि जिनका घटाने पर आए 8x और गुणा करने पर आ जाए 180। ठीक है, तो 18 दहाइयम 180 हो जाएगा और 18 को 8 में से घटा देंगे, 18 को 10 में से जब घटाएंगे तो आ जाएगा केवल 8। तो यहाँ पर लिख सकते हैं या एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस लिखेंगे 10x और माइनस 180 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन बचेगा क्या, x माइनस 18 प्लस 10 कॉमन, यहाँ से भी क्या बचेगा x माइनस 18 बराबर 0। तो x माइनस 18 एक ब्रैकेट में चूँकि कॉमन कर लेंगे और एक ब्रैकेट में x प्लस 10। अब यहीं पर आते हैं, ये बराबर में 0। तो यहाँ x माइनस 18 और x माइनस दिया है 10 बराबर में 0, x माइनस नहीं ये प्लस। चलिए अब यहाँ से पहले क्या करते हैं, x माइनस 18 बराबर 0 ले लेते हैं, तो x बराबर आ जाएगा 18 और यहाँ जब क्या करेंगे x प्लस 10 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस में 10। दोनों मान निकल के आ गए हैं। अब देखना ये हमको कि यहाँ पर जो बड़ी संख्या हो जाएगी, अगर क्या करते हैं हम उसको माइनस वाली तो लेंगे नहीं, तो ये 18 हो जाएगी बड़ी संख्या और छोटी संख्या हमको निकालना पड़ेगा। तो छोटी संख्या यहाँ से जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा y 8x है, तो यहाँ से 18 8, चलिए यहाँ रख लेते हैं, ये हो जाएगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, और जब 2 में मान रखेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर बराबर 8 गुणे 18। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या लिख सकते हैं, तो y स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 18 8, या इसको ऐसे सुनिए 4 दूनी 8 करिए, 4 दूनी 8 गुणे इसको कर लीजिए 3 गुणे 2 कर सकते हैं ना। तो देखिए 2 का एक जोड़ा, 3 का भी एक जोड़ा, ये 4 खुद 2 का जोड़ा है। तो इसको जब y स्क्वायर बराबर लिखेंगे, ये देखिए 4 गुणे 4 और यहाँ 3 गुणे 3, तो यहाँ से y स्क्वायर हटाएंगे तो इधर लग जाएगी करनी। तो यहाँ आते हैं तो ये y बराबर आ जाएगा 4 गुणे 3, यानी y बराबर आ जाएगा 12 और x बराबर यहीं पर भी निकालें कितना आया है, x बराबर आया है 18 और ये हो जाएगा आंसर। ठीक, बात समझ में आ रही है कैसे करना है। सारे ही प्रश्न बिल्कुल आसान है, बस थोड़े से शांति से क्या करिए, सवाल को पढ़ा करिए और से भी निर्देश दिए गए हैं उसको हल करना है। ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम यहीं तक रहने दे रहे हैं। 4 प्रश्न इसमें कंप्लीट हुए हैं, बचे खुचे 4 भी हम अगले वीडियो में अगले लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से फिर अगले लेक्चर में। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।